स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं आज ये साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर थे, मैंने इसको लाया हूँ, इस वीडियो में इसको मैं कवर किया हूँ, जो कि मैंने वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन ये बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते थे। चाहे आप यूपीएससी का उठा लीजिए, चाहे आप यहाँ तक कि पीसीएस का, सुपर टेट का, इस सब में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। मैंने आज उसी क्वेश्चन को लाया हूँ। आई थिंक इस जो मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया है उसके क्वेश्चन आप लोग बहुत आंसर उसके आप लोग जानते होंगे और कुछ के नहीं जानते होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म, ठीक है, थर्मामीटर कर सकते हैं, किसका यूनिट है? थर्म। तो हमारा हो गया उष्मा का, ठीक है, किसका है? उष्मा का। और ऊर्जा का देख लें, ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का हो गया, गति का हो गया, इन सब का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो अगर हम पूछे थर्म किसका यूनिट है तो आप लोग क्या बताएंगे? उष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, जो लाइट ईयर होता है, ठीक है, क्या? लाइट ईयर, ठीक, प्रकाश वर्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दूरी का मापक है, किसका मापक है? ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। अब किसके किसके बीच में दूरी? ये प्रकाश वर्ष हम बोलते हैं इसे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना? ये याद रखना, यूनिट पूछता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। ये दूरी मापने की सबसे मतलब इकाई है। अगर पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, वो होती है पारसेक। कौन सी होती है? आप ध्यान देना, पारसेक होती है, ठीक। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक, यानी 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक। मैंने अभी बता दिया था आपका ऊर्जा का और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो ये विद्युत चालकता जो इसकी यूनिट होती है मो, क्या होती है? मो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड, ये आवेश की मात्रा है, ठीक है। ये किसकी मात्रा है? आवेश की मात्रा है, एम्पियर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, ठीक। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? ठीक है, जो ये मेघाच्छन्न की रात है, ह्यूमिडिटी वाली रात, और ये निर्मल मतलब क्लीन नाइट मतलब उससे अधिक ठंडी होती है। क्या कारण है? ठीक है, ये होता है कारण आपका उष्मा की कमी होने के कारण, ठीक है। ये उष्मा जो उष्मा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या हो गया? उष्मा की कमी होने के कारण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है पारद का। ये तो सभी जानते हैं आप, सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है किसका? पारद का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक की लगता है किस नियम पे कार्य करता है या किस नियम को लागू करता है? ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो पास्कल का नियम काम करता है, ठीक है, उस पर पास्कल का नियम काम करता है, ठीक। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण, जो बस चालक होता है जो उसके बगल में दर्पण लगा होता है, जो पीछे की गाड़ी आती है, वाहन आती है, देखती है, वो क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है। तो ये लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें इसकी, तो एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण का कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे हम देखेंगे कि दाढ़ी बनाने में जो काम आता है, ठीक है, उसमें अवतल दर्पण का काम होता है। जैसे आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, दांत के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का ही, ठीक है। और सोलर कुकर हुआ, और जो गाड़ी की हेडलाइट यानी सर्च लाइट आगे वाली होती है ना, इसमें अवतल दर्पण का ध्यान देना। बस के ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जो सर्च लाइट यानी हेडलाइट होती है ना, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल आप देख लिए, कौन सा होता है? साइड मिरर हुआ। एक सोडियम परावर्तक लैंप भी उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और एग्जाम्पल क्या है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और एग्जाम्पल। जैसे हीरे का चमकना, ठीक है,
हीरे का चमकना भी आपका क्या है, मैंने बता दिया क्वेश्चन में ही, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे रेगिस्तान में जाएंगे तो दूर से ही लगता है कि यार वहाँ पे पानी की तरह मुझे दिखता है, एक आभास होता है ना पानी की तरह। जब वहाँ नज़दीक पहुँचेंगे तो पानी नहीं रहता। कभी कभी आप सड़क पे जाइए, देखिए जब धूप रहती है बहुत तो ऐसा लगता है कि सड़क पर बीच में पानी है, बीच बीच में पानी है, लेकिन उसके पास पहुँचेंगे तो कुछ नहीं है। तो ये एक आभास है, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं रेगिस्तान में मरीचिका का बनना भी ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जल में परख नली का चमकना, जल में परख नली पड़ती है उसको चमकना भी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और आपका कांच जो होता है, कांच है ना, जो कांच में दरारें नहीं पड़ जाती हैं, जो दरारें पड़ती तो चमकता नहीं है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, ठीक है। और ये अपवर्तन क्या करता है, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन की बात करें तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस क्वेश्चन पूछता है, परावर्तन को तो मैंने बता दिया, अपवर्तन का भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे पानी में डूबी हुई सीधी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। कोई बाल्टी है उसमें आप पानी भर दिए हो, उसमें छड़ डालो, हमको सीधा, अगर सीधा डालो तो मुझे टेढ़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे जो तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद हमें सूर्य दिखाई देते हैं। जब सूर्योदय होता है उसके पहले और उसके बाद में हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। ये किसका, अपवर्तन के कारण होता है। एक इसका एग्जाम्पल अपवर्तन का और पूछता है, जैसे पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जो बाल्टी उल्टी अगर उसमें आप 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का डाल दीजिए तो हमको उठा हुआ दिखाई देता है। और एक एग्जाम्पल और इसका, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है, कुछ ऊपर। तो ऐसे याद रखना, अपवर्तन, अप मतलब ऊपर, इसे याद रखना। कोई चीज़ जैसे टेढ़ी है हमको सीधी दिख रही है, सीधा टेढ़ा दिख रहा है, सिक्का डाल दिया तो ऊपर दिख रहा है, मछली पड़ी है तो मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। अगर हम हाथ डालेंगे तो मछली को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आभासी है, ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण होता है, ठीक है। और मैंने आंतरिक परिवर्तन वाला आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब आप देख सकते हैं सीधा दिख रहा है कि ये क्या है आपका, ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये व्हाइट लाइट आ रही है, यानी हम कह सकते हैं ये सन की लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये प्रिज्म है, ये क्या है, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। जब यहाँ प्रिज्म में से ये लाइट गुजरती है तो फिर जब बाहर निकलती है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या है, विबग्योर बोलते हैं इसको, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, किससे हमारा आंसर हो गया, प्रिज्म, ठीक है। तब देखेंगे ये जो ऊपर का है लाल रंग और नीचे का है वायलेट यानी बैंगनी रंग। तो ये लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, ठीक। तो जब इसका मैक्सिमम होगा तो इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। इसका मिनिमम होगा, उसका मैक्सिमम। जब जिसका तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम है तो उसकी अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। तो इसका कम क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक इसका कम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा, ठीक। इसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो ये प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। देख रहे हैं यहाँ से ये जब ये निकला, यहाँ पे कलर, ये सन की रेज आई तो जो बैंगनी रंग है इसका विक्षेपण सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, विक्षेपण सबसे ज्यादा, और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का तालाब कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है। मैंने अभी बोला है क्या होता है, बताइए, अपवर्तन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो ये रोमर ने, ठीक है, रोमर ने सबसे पहले देखा था प्रकाश का वेग। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। फाउंटेन पेन किस नियम पे काम करता है दोस्तों, बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं किसके, केशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। अब केशिकत्व क्या होता है, जैसे केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उठने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। केशिकत्व किसे कहते हैं, एक्चुअली जो ये केश नली है ना, क्या होता है, ये एक कैपिलरी ट्यूब है। जो केश नली हम बोलते हैं उसको
कैपिलरी ट्यूब है, मतलब एक खोखली नली है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। आप केश नली देखोगे ये पतली पतली सी होती है, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से केश नली होती है आपकी, ठीक है। अरे ठीक है, जैसे आपका दिया जलता है, दिया बाती जलता है, जो पहले क्या होता था गांव में जो दिया जलते थे तो यहाँ पे बाती डाली जाती थी, तो यहाँ से जो ये कैसे जलता था, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करता था, क्या ये जो तेल रहता था, मिट्टी का तेल, इसको एब्जॉर्ब करता था, फिर दिया यहाँ पे जलता था, तो ये केशिकत्व के कारण ही ये तेल को ऊपर चढ़ाता था। तो हम कह सकते हैं जो केश नली होता है, इसमें जो पानी मतलब द्रव, किसी टाइप का भी द्रव जो ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ऊपर चढ़ना और नीचे आने को घटना क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप देखेंगे ब्लॉटिंग पेपर, जो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, जो स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है, इसको मैंने बता दिया। और जो ये पेड़ पौधे की जो शाखाएं हैं, जो वहाँ के जो तने हैं, जो पत्तियां हैं, वहाँ तक ये जो जल जाता है और आवश्यक जो इम्पोर्टेंट उसके मिनरल्स है, ये किसके कारण जाते हैं, केशिकत्व के कारण ही जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब पानी मतलब बारिश होती है वर्षा के बाद, जब किसानों का खेत की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नली है टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे, इसलिए जुताई करवाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे पहले के लोग जो पेन यूज करते थे ना, पेन यूज करते थे जिसका नीब होता था बीच में चीरा हुआ था, जिसको मतलब स्याही से डुबो के लिखते थे, तो उसमें छोटी छोटी सी बारीकी केश नली बन जाती थी और केश नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती थी, ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र होते थे केश नली की तरह, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देता है, जैसे पतली सुई जिसका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण ही पानी पर तैरती, जो ये सरफेस टेंशन होता है यानी पृष्ठ तनाव होता है ना, उसी के कारण क्या होता था, जो ये सुई होता था पानी पे तैरती थी, ठीक। आगे देखते हैं, रात में तारे क्यों चमकते हैं, बताइए। क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी, रात में तारे किसके कारण चमकते हैं, अपवर्तन के कारण, ठीक है, किसके कारण, अनेक अपवर्तन के कारण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, यानी विकिरण के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा, ठीक। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ये ट्रोपोस्फियर होगा, ये स्ट्रेटोस्फियर होगा, यहाँ पे आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। अब ये लेयर क्या करता है, जो भी पराबैंगनी किरणें आती है ना, उनको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उनको रोकता है। अगर ये ओजोन इसमें छिद्र हो जाए, जैसे अभी हो रहा धीरे धीरे छिद्र हो जाए, जहाँ पे यहाँ पे मानव लोग बसे हैं, तो यहाँ पे कौन सी समस्या आएगी, इन लोग को चर्म कैंसर हो जाएगा। तो ये जो ओजोन लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोटोकॉल मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, बना था, किसके लिए बना था, क्वेश्चन पूछता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बना था, ये ओजोन के लिए, ओजोन से संबंधित था, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ना, CFC गैस, तो इनको एब्जॉर्ब करता था, ठीक है, कौन करता था, ये ओजोन की परतें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकनी थी, यानी पराबैंगनी किरणों को उससे बचाती थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइए दोस्तों, 8.3 मिनट, कितना, 8.3 मिनट। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, अभी मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसके कारण, केशिकत्व के कारण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, पहले देखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट आ, क्या भैया बोलेंगे, निकट आ से अवतल लेंस, ठीक, निकट आ अवतल लेंस। अब ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। जैसे निकट दृष्टि दोष मतलब भैया निकट की चीजें नहीं दिखनी चाहिए, गलत। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखती है, दूर की चीजें हमको नहीं दिखती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीजें दिखती है, निकट की चीजें नहीं दिखती है। तो समझ में आ गया, निकट दृष्टि दोष कौन सा, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष उसको उत्तल लेंस बोलेंगे। और निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे हम, हाइपरमापिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में सामान्यतः श्वसन कहाँ से होता है, ये तो सबको पता है, गलफड़ों द्वारा।
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, सोडियम को। ठीक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, बताइए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है सबसे ज्यादा किसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से फ्लो हो जाएगा, तो सिल्वर से। ठीक है, याद रखना आप, किसका, सिल्वर से। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। आप देखेंगे जब सेब को काट के अगर ऐसे रख देंगे तो वो एयर से मतलब वो रिएक्शन करके उसका क्या हो जाता है कि जो फेस होता है वो भूरा कलर का दिखने लगता है। किसके कारण होता है, ध्यान सुनना, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, भैया सबसे पहले हम जानेंगे चूना का सूत्र क्या होता है। ये देखिए CaO, क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम H2O इसमें मिला दें, यानी हम इसमें पानी मिला दें, तो ये चूना है, इसमें पानी मिला देंगे तो क्या जाए, बूझ जाएगा। तो क्या जाएगा, हमें बूझ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बूझा चूना। अगर पानी मिला दिए तो बूझा चूना, तो बूझा चूना का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, और ये फिर यहाँ से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ठीक, क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस, लाल लिटमस, ये एसिडिक बेस पे काम करता है। जैसे लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर एक संकेतक है जिसका उपयोग किसी घोल में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, एसिड और बेस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल मतलब होता है एसिड। एसिड क्या है भाई, जिसके ऊपर एसिड पड़ेगी वो लाल हो जाएगा। ठीक है, वैसे से याद रखना। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन करता है, अम्ल। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये बहुत बेसिक है, ध्यान से सुनना। एसिड क्या करेगा, एसिड जिसके ऊपर पड़ेगी नीला रहेगा वो लाल हो जाएगा। तो नीले से लाल करता है कौन, एसिड। और बेस काम क्या है, उसका जस्ट उल्टा, लाल को नीला में बदल देगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं, तो नीले लिटमस को लाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है या गिर जाता है। ये न्यूटन के किस गति को फॉलो करता है, ये न्यूटन के पहले गति को फॉलो करता है। ठीक, ये लोग आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसमें है, तीसरे नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक, तो रॉकेट का सिद्धांत थर्ड नियम है। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो ये होती है आवृत्ति। ठीक, तरंगों की आवृत्ति। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है, एक जो खगोलीय इकाई है, खगोलीय यूनिट है, ये किससे संबंधित है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान। ठीक है, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाता है। वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया इसमें, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो पहले नियम को। ठीक, रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है, रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से बार बार क्वेश्चन में न्यूटन गति का तीसरा नियम। ठीक, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, हमारा ये इक्वेटर है। ठीक, 0 डिग्री, ये हमारा ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे है, यहाँ से हम इधर जाएंगे इक्वेटर की तरफ। ठीक है, ये देखिए ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये जाएंगे इक्वेटर पे, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पे जाएंगे, विषुवत रेखा पे जाएंगे जो ये 0 डिग्री है, तो ग्रेविटी जो हमारा जी होता है, जी ग्रेविटी हमारा बढ़ेगा घटेगा। सबसे ज़्यादा याद रखना है कि ध्रुवों पे ग्रेविटी होती है, तो ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा ग्रेविटी ध्रुवों पे होती है तो जब यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारी क्या होगी, घटेगी। ठीक, घटेगी। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा के उछल सकता है। अगर हम पृथ्वी पर एक छलांग मारेंगे तो यहाँ से आएंगे, अगर हम चंद्रमा पे एक छलांग मारेंगे तो जाके हम यहाँ गिरेंगे। ठीक, यहाँ गिरेंगे। ये किसके कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे जो चंद्रमा पे होता है ना, चंद्रमा पे मून पे, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, जिसके कारण होता है वहाँ पे जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग। ठीक है, वेग में बदलाव अपॉन समय। ठीक है, ये त्वरण होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो ग्रेविटी क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है वहाँ पे बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर हमारा जो वजन है पृथ्वी पे 60 किलो है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका 1/6 होता है। ठीक, कितना, इसका 1/6, तो 60 का 1/6 कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो अगर हम 60 के यहाँ पे हैं तो चंद्रमा पहुँचेंगे 10 kg के हो जाएंगे। ठीक, ये भी ध्यान से देखना, आंसर हो जाएगा हमारा बी। इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, सब जानते हैं 4 डिग्री, जो नहीं जानता रट लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पे। तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। सबसे बढ़िया है कि जो घनत्व होता है, जो ये नदी का पानी होता है ना, नदी का पानी की तुलना में समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है। अब जिसका ज़्यादा घनत्व होगा, सीधी सी बात है, तैरना बहुत आसान होगा। जैसे आप देखोगे वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, अगर इस पर आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए, क्या मिट्टी का तेल इस पर डाल दीजिए, देखेंगे ऊपर तैरता है मिट्टी का तेल। क्यों, क्योंकि पानी का घनत्व क्या है कि पानी का घनत्व ज़्यादा है, पानी का घनत्व कम है। ठीक है, तो जो पानी का घनत्व ज़्यादा है तो इसीलिए क्या बोलता है कि वो जो तेल होता है ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो पानी के कंपैरिजन में जो तेल का है घनत्व कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके कारण होता है। स से सूर्य, याद रखना, स से सूर्य, स से संलयन। ठीक, स से सूर्य, स से संलयन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से डायनेमो परिवर्तक क्या है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ना उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये परिवर्तन वाला। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुना, माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, माइक्रोफोन लाउड स्पीकर। और विद्युत बल्ब क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछता है सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को हमें फिर प्रकाश और ऊष्मा देती है। ठीक, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हैं आप लोग क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में या मानी किसी लिक्विड में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, जब हम कोई वस्तु है पानी में डुबोते हैं तो देखते हैं उसके वेट में चेंजेस आता है, उसके वजन में चेंजेस आ जाता है, और भार में यह आभासी कमी कहाँ से होता है, जैसे जितना हम उसको डुबोए हैं वहाँ से जितना पानी हटाए उसके बराबर होता है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ठीक है, इसको हम बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं, प्लवन में ही इसको पढ़ते हैं, प्लवन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, प्लवन का नियम बोलते हैं। ठीक, पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। यह है आसंजक बल। क्या है, आसंजक बल। अब ये आसंजक बल क्या होता है, ठीक है, ध्यान सुनना, आसंजक बल होता क्या है। ये जो आसंजक बल हुआ और केशिकत्व हुआ और ससंजक बल हुआ, पृष्ठ तनाव हुआ, ठीक है, ये सब सरफेस टेंशन के ही पार्ट है, पृष्ठ तनाव के ही पार्ट है। तो ये आसंजक बल जो है क्या करता है, ये जिसे दो जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। जैसे कोई दो भिन्न भिन्न पदार्थ है और उनके बीच में जो अणु है, छोटे छोटे कण है, अणु है, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम आसंजक बल कहते हैं। और आसंजक बल के ही कारण जो वस्तु होती है एक दूसरे से चिपकी होती है। ठीक है, आसंजक बल के कारण ही जो वस्तु होती है एक दूसरे से चिपकी होती है। अब यहाँ पे क्या है, न चिपकने का कारण। अब न बोला है ना तो आसंजक बल की कमी यानी अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है, केल्विन है। ठीक, केल्विन है, जानते रहना तापमान की इकाई क्या है, केल्विन। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। पहले तो आप जानिए अदिश राशि, सदिश राशि। अब अदिश राशि पहले जान लीजिए, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है। पहले अ पढ़िएगा, अ, ठीक है, अ, तो बस केवल एक ही चीज रहेगा इसमें, क्या, परिमाण। उसके बाद आएगा आपका लास्ट में स, तो जो स वाला आएगा उसमें परिणाम, परिमाण और, ठीक है, बहुत दो राशि दोनों होती है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया ना। आदेश में क्या रहेगा आपका, परिमाण रहेगा केवल,
और सदिश में क्या रहेगा, दोनों आएंगे, ठीक है। परिमाण भी आएगा आपका, इसमें दिशा भी रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन दोनों रहेगा। तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल वो देख लीजिए, स्पीड हुआ, चाल हुआ, ठीक है, दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, समय, टेम्परेचर, कार्य, ये ध्यान देना। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, अदिश है। लेकिन अगर विद्युतीय ध्रुव पूछे, विद्युतीय आघूर्ण पूछे, विद्युतीय धारा पूछे, ठीक है, नहीं विद्युत धारा का घनत्व, तो इसमें घनत्व लग जाए तो ये सब हमारा सदिश हो जाएंगे। बस केवल विद्युत धारा रहे तो हमारा अदिश होगा, इस बात को याद रखना। दाब हुआ, ऊर्जा हो गया, तो आपको पता चल गया अदिश में केवल परिमाण, सदिश में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों रहेगा, ठीक। ये परिमाण यहाँ पे, यहाँ दिशा दोनों, इसे सदिश कहेंगे। सदिश राशियों के उदाहरण, वेग है तो हमारा क्या होगा, ये वेग है तो आप कोणीय वेग बढ़ेंगे, ठीक है। वेग है तो कोणीय वेग होगा। बल है ही, संवेग होगा तो रेखीय संवेग, कोणीय संवेग दो होंगे, ठीक है। विस्थापन हुआ, चुंबकीय आघूर्ण हुआ, प्रवणता, ताप है, ताप प्रवणता, देखिए प्रवणता है यहाँ पे और यहाँ पे ताप प्रवणता है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ताप तो अदिश था, लेकिन ताप के साथ अगर हम प्रवणता जोड़ दिए तो हमारा हो गया सदिश। जिस तरह से यहाँ पे विद्युत धारा था, विद्युत धारा के साथ हम घनत्व जोड़ दिए, हो जाएगा सदिश। ये देखिए विद्युत धारा और घनत्व, ठीक। तो यहाँ पे इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है, अब पूछा है। अब बताइए, अब देखिए कौन सा सदिश, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों, बताइए ऐसा क्यों किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल को तापमापी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल का द्रवांक, ठीक है, पारा से कम होता है। क्या, अल्कोहल का द्रवांक निम्न होता है, कम होता है, ठीक है, पारा से। तो आंसर हो जाएगा हमारा भी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे आप जानते हैं ऊर्ध्वापतन कहते हैं, ठीक, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 310 केल्विन, ठीक है, तो जानते हैं आप लोग, ठीक। केल्विन सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, बताइए कितने डिग्री के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। देखिए फार्मूला एक होता है, ठीक है, फार्मूला इसको आप याद रखना, C-0/100 होता है F-32/180, ठीक। ये फार्मूला आप याद रखना है इसका, ठीक है। C से आपका यहाँ पे हो गया केल्विन, ठीक है, सेल्सियस हो गया आपका, F से हो गया फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक, C सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो इसके बराबर C डिग्री तापमान, वही मैंने फार्मूला बताया ना, C-0/100 F-32/180। अब F की वैल्यू यहाँ पे है, इसको रख के निकाल लीजिएगा, आई थिंक आपको 36.89 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान क्यों रखा जाता है, क्योंकि लोहे की पटरियाँ गर्म होने से फैलती हैं और ठंडी होने से सिकुड़ती हैं, ठीक। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, मैंने ऐसे इसको ले लिया था क्वेश्चन, आप बताइए, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे बोला जाए तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो चांदी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ मतलब जैसे धातुओं में देखा जाए तो तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, पारा हुआ, सोना हुआ, ये सब है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पारा, ठीक। तो आई थिंक दोस्तों आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिएगा, मैं ऐसे वीडियो और डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।